जय हिंद फ्रेंड्स, एजुकेशन एमआई पे आपका स्वागत है। रेलवे की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज से हम आपके लिए हर रोज 30 सवाल लाएंगे साइंस के, जो कि रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी में पूछे गए सवाल हैं और सभी सवाल के नीचे परीक्षा तिथि, शिफ्ट और डेट लिखे हुए मिलेंगे आपको। ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जरूरत किस पे निर्भर करता है? वेग पर, द्रव्यमान पे, त्वरण पे, दिशा पे। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति है और यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक जड़त्व होगा। अगला सवाल देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बल और त्वरण से, संवेग से, जड़त्व से, संवेग संरक्षण से। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है जड़त्व से। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिरता या समान गति बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, और यह नियम वस्तु के जड़त्व को स्पष्ट करता है। अगला सवाल। न्यूटन का तीसरा नियम किस पे आधारित है? जड़त्व पे, संवेग संरक्षण पे, क्रिया प्रतिक्रिया पे, त्वरण पे। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है क्रिया प्रतिक्रिया पे। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह बलों के जोड़े के सिद्धांत को दर्शाता है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी बल की इकाई नहीं है? न्यूटन, डायन, पास्कल, किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है पास्कल। पास्कल दाब की इकाई है, जबकि न्यूटन, डायन और किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल की इकाइयां है। अगला सवाल। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी प्रभाव क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है शून्य। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो इसका मतलब है कि उस पर कार्य कर रहे सभी बल संतुलन में है, परिणामी बल शून्य है। अगला सवाल। द्रव्यमान के एसआई इकाई क्या है? ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, डायन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम यानी केजी है, जबकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? गति में वस्तु के त्वरण से संबंधित, वस्तु की जरूरत की प्रवृत्ति से संबंधित, बल और वेग के गुणनफल से संबंधित, क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु के जरूरत की प्रवृत्ति से संबंधित। न्यूटन का पहला नियम कहता है कोई वस्तु तब तक अपनी गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। अगला सवाल। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी के ऊपर भार लगभग कितना होगा? 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 980 न्यूटन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 100 न्यूटन। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, और 10 है इसका भार और गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 98 न्यूटन, जिससे हम बढ़ेंगे अप्रोक्स 100 न्यूटन के बराबर। अगला सवाल। किसी वस्तु पर कार्य कर रहे बल का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट, मीटर। इनका सही जवाब ऑप्शन बी, वो है न्यूटन। और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम बड़ी एन से डिनोट करते हैं। अगला सवाल। न्यूटन के कौन से नियम में क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया गया है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा नियम, और इसमें डी कोई नहीं। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला सवाल। निम्न में से किसके पास सबसे अधिक जड़त्व होगा? एक दौड़ती हुई गेंद, एक खड़ी हुई कार, एक दौड़ती हुई साइकिल, एक उड़ता हुआ पक्षी। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक खड़ी हुई कार। जड़त्व का नियम द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारी वस्तु जैसे खड़ी कार का जड़त्व सबसे अधिक होगा। अगला सवाल। बल बराबर द्रव्यमान और त्वरण किसका सूत्र है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, गुरुत्व बल का नियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम बराबर होता है F बराबर ma, मास गुना त्वरण। अगला सवाल। जब कोई वस्तु स्थिर हो और कोई बल न लगे तब वह एक्सेलेरेट करेगी, गति में आ जाएगी, स्थिर बनी रहेगी, दिशा बदलेगी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है स्थिर बनी रहेगी। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार जब कोई वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब वह वर्तमान अवस्था यानी स्थिरता में बनी रहती है। अगला सवाल। न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? गुरुत्व बल, प्रतिस्थिरता, चुंबकत्व, प्रतिक्रिया। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है प्रतिक्रिया।
यह नियम प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अगला सवाल, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा? समान होगा, अधिक होगा, लगभग 6 गुना कम होगा, 10 गुना कम होगा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह लगभग 6 गुना कम होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, इसलिए किसी वस्तु का भार वहां 6 गुना कम हो जाएगा। अगला सवाल, जब कोई फुटबॉल को लात मारी जाती है तब वह किस नियम को दर्शाता है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है दूसरा नियम। लात मारने से फुटबॉल को तुरंत मिलती है जो बल के अनुपात में होती है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा नियम। जड़त्व का संबंध किससे होता है? आकार से, द्रव्यमान से, त्वरण से, आयतन से। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है द्रव्यमान से। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक जड़त्व होगा। अगला सवाल, अगर बल 0 है और द्रव्यमान 10 केजी है तो त्वरण क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर डी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल, एक रॉकेट की लॉन्च के समय नीचे की ओर गैस निकलती है तो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, यह किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का उदाहरण है, गैस नीचे और रॉकेट ऊपर। अगला सवाल, बल का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, जूल, न्यूटन, मीटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसे बड़ी एन से लिखते हैं। अगला सवाल, वस्तु की स्थिरता में परिवर्तन किसके कारण होता है? तापमान, बल, घनत्व, दाब। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बल के कारण। वस्तु की गति और दिशा परिवर्तन, वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन बल के कारण होता है। अगला सवाल, अगर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है तो उसका द्रव्यमान 3 केजी है, तो बल कितना होगा? 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 3 न्यूटन और 1.5 न्यूटन। इनका सही जवाब है F बराबर ma के हिसाब से 6 न्यूटन। अगला सवाल, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है? पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व पे आधारित है, वस्तु अपनी गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है। अगला सवाल, बल और त्वरण का संबंध क्या है? इनमें कोई संबंध नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है, ए बी दोनों। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, है समानुपाती है। बल और त्वरण समानुपाती है, जितना बल बढ़ेगा उतना त्वरण बढ़ेगा। अगला सवाल, स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा, बल, ताप, दाब। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बल की। स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ना कि ऊर्जा की। अगला सवाल, जब कोई वस्तु आगे की ओर बढ़ती है और अचानक ब्रेक लगती है तो झटके से क्यों झुकती है? त्वरण के कारण, गुरुत्व बल के कारण, जड़त्व के कारण, बल के कारण। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्वरण के कारण। यह जड़त्व का परिणाम है, वस्तु गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है। अगला सवाल, वस्तु पर बल लगने से वह केवल दिशा बदलती है, केवल वेग बदलती है, गति, दिशा या दोनों बदल सकती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, गति, दिशा या दोनों बदल सकती है। बल वस्तु की गति, दिशा या दोनों बदलने में सक्षम है और ये दोनों बदल सकती है। अगला सवाल, एक ट्रक और एक कार में से किसका जड़त्व अधिक होगा यदि दोनों एक ही गति से चल रहे हो? ट्रक, कार दोनों समान, जानकारी अधूरी है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है वजन ज्यादा होगा। ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अगला सवाल, एक वस्तु का त्वरण 0 है तो बल अधिक होगा, शून्य होगा, घटेगा, बढ़ेगा। इनका सही जवाब ऑप्शन बी, ओ 0 होगा। F बराबर ma के हिसाब से यदि इनमें से कोई भी मान 0 होगा तो पूरा परिणाम 0 हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के नियम से संबंधित नहीं है?
गति के नियम, गुरुत्व का नियम, बल का नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है गुरुत्व का नियम। गुरुत्व का नियम न्यूटन की गति के नियम का हिस्सा नहीं है, यह एक अलग गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ऐसे ही 30 महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज आपके लिए हम रोज चैप्टर वाइज ला रहे हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब